वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे। लोक जागर इंडिया इस चैनल पे हम बात कर रहे हैं। असल में दिल्ली के चुनाव है, बहुत कम समय बचा है, दिल्ली में वोटिंग होगा। अभी केजरीवाल की सरकार चल रही है, तीसरी बार उनकी सरकार, पार्टी की सरकार है। अब चौथी बार फिर से सत्ता में आने के लिए ज़रा कोशिश कर रहे हैं। अच्छा भी है वातावरण, लेकिन उनकी सीटें कम होने के चांसेस है। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल हमेशा कभी भी गंभीर तो रहे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने माहौल बहुत अच्छा बनाया था। आज हम दिल्ली के चुनाव के मामले में बात करते समय एक बात करेंगे। आज का मेन विषय है कि दिल्ली में सरकार किसकी भी बने, दिल्ली में सरकार किसकी भी बने, हीरो तो राहुल गांधी ही होंगे, नेता तो राहुल गांधी ही होंगे, जीतेंगे तो राहुल गांधी। आइए इसी बात पे हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे लोक जागर के इस एपिसोड में। मैं हूँ ज्ञानेश वाकुलकर, और ये थोड़ा सा जो मैंने बयान किया है, मैंने जो स्टेटमेंट किया है, आप लोगों को लगेगा कि ये कैसे हो सकता है कि अगर केजरीवाल जीत रहे हैं तो फिर हीरो कैसे, मतलब सरकार अगर केजरीवाल की बनती है तो हीरो कैसे राहुल गांधी बनेंगे। वजह ये है, राहुल गांधी देश के हीरो बन रहे हैं, बनेंगे, और दिल्ली में भी यही होगा। इसीलिए यही होगा कि अभी केजरीवाल ने फिर से अपनी औकात दिखा दी, अपनी गलती कर ली उन्होंने, असली रूप उन्होंने दिखा दिया। उन्होंने चुनाव जीतने के चक्कर में राहुल गांधी को विलन बता दिया, राहुल गांधी को महाभ्रष्ट बता दिया। अब राहुल गांधी को अगर महाभ्रष्ट करके आप पोस्टर लगाते हैं तो देश तो विश्वास नहीं करेगा, देश विश्वास नहीं करेगा। हाँ ठीक है, भाजपा वालों को तो भ्रष्ट लगेगा ही, क्योंकि भाजपा की विचारधारा ही उनकी निगाहों में ईमानदार आदमी ही भ्रष्ट होता है। गांधी जैसे महापुरुष की हत्या करने वाला गोडसे उनके लिए महापुरुष है, तो केजरीवाल की विचारधारा कोई अलग नहीं है। केजरीवाल की विचारधारा, केजरीवाल की जो ईमानदारी की बात वगैरह ढकोसला है। केजरीवाल ने क्या किया, महात्मा गांधी का फोटो लगा के आंदोलन किया, महात्मा गांधी का फोटो लगा के, और अन्ना हजारे को बलि का बकरा बना दिया, वहाँ पे हीरो बना दिया उनको, और फिर उन्हीं को टांग मार के उन्होंने अलग हो गए। अपने साथियों को भी तो छोड़ दिया, तोड़ दिया, किसी को हकाल दिया। जब किसी को, बड़े बड़े लोगों को हकालने की बात थी तो इनको खांसी हो जाती थी और कहीं जाके बैठ जा, दुबक जाते थे, छुप जाते थे और फिर इधर कार्रवाई करते थे। केजरीवाल के मामूली नहीं है, केजरीवाल दलितों के विरोधी है, केजरीवाल पिछड़ों के विरोधी है, केजरीवाल माइनॉरिटी के विरोधी है, केजरीवाल किसानों के विरोधी है, केजरीवाल आरक्षण के विरोधी है। दिल्ली दंगे हुए तब कहाँ केजरीवाल कहाँ थे? दिल्ली में ही दंगे हुए थे ना, उन्हीं की सरकार थी ना। केजरीवाल कहाँ थे तब? दिल्ली में दंगे हुए तब कहीं नहीं थे। आरक्षण के खिलाफ है ही, किसानों की मौतें हुई दिल्ली के बॉर्डर पे, तब केजरीवाल कहाँ थे? कहाँ? चुप थे ना। एनआरसी और सीए के आंदोलन में केजरीवाल कहाँ थे? कहीं नहीं थे, क्योंकि वो बीजेपी का स्लीपर सेल ही नहीं, बीजेपी का आउटसोर्सिंग एजेंट या बीजेपी का आउटसोर्सिंग सेंटर अगर है कोई पॉलिटिकल, तो वो आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल तो डेफिनेटली है। कुछ लोग हो सकते हैं इनोसेंट, उनको नहीं समझ में आता है, ये भी होता है। बीजेपी में भी कई लोग इनोसेंट है, संघ में भी कुछ लोग इनोसेंट है, उनको समझ में नहीं आता है, या थोड़ा बहुत गलतियां लगती है तो भी वो सोचते होंगे कि बाकी लोग भी क्या है यार, ऐसे ही है, जाने दो ना। इसीलिए कुछ बातें संघ की अच्छी लगती होंगी, प्यार भरी चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लगती होंगी, इसलिए रहते भी होंगे। लेकिन असल में केजरीवाल का रूप ये है कि जैसे बीजेपी की विचारधारा एकदम डायरेक्ट सांप जैसी है। बीजेपी ऐसा सांप है, वो डंक मारेगा तो आपको, जैसे ही काटेगा, डंक मारेगा तो आपके नसों में खून बह जाएगा, खून में जहर फैल जाएगा, एक झटके में फैल जाएगा। ये बीजेपी डायरेक्ट डसने वाला सांप है, डायरेक्ट डंक मारने वाला सांप है। केजरीवाल की विचारधारा या केजरीवाल की पार्टी जो है ना, तो स्लो पॉइजनिंग वाली है, या फिर यूँ समझ लीजिए कि कोई इंजेक्शन लगा के अपने को जहर अपने रगों में फैला देता है, खून में फैला मिला देता है, तो उस टाइप की पार्टी है केजरीवाल की। तो और ये बात सीधी होती है कि अब उन्होंने क्या ज़रूरत थी हालांकि राहुल गांधी को महाभ्रष्ट बोलने की, लेकिन बात यह है कि जब गिदड़ की जब मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है, ऐसी कहावत है। या चोर लुटेरे जब, या डाकू जब असल में खुद परेशानी में होते, जब उनको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तो वो सबसे पहला अटैक ईमानदार पुलिस ऑफिसर पे कर देते हैं।
पुलिस स्टेशन पे ही हमला कर देते हैं, तो कि गांव डर जाए और भाग जाए और हम वहाँ से निकल जाए। लेकिन ये जो है अभी राहुल गांधी पे हमला जो कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी उनको परेशानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं, कभी बिहार वाले भी परेशानी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा अखिलेश यादव का रोल अच्छा रहा है, लेकिन ये केजरीवाल तो हमेशा परेशानी टांग में टांग अड़ाने की बात करते हैं हमेशा। वहाँ गोवा में उन्होंने की, गुजरात में की, फिर हरियाणा में की, ये तो हर जगह पे करते हैं। यूपी में क्यों नहीं चुनाव लड़े हो भाई तुम? यूपी तो लगा हुआ है तुमको, दिल्ली, यूपी और दिल्ली क्या है फर्क है? फिर भी नहीं लड़े वहाँ, मगर गुजरात में जाके लड़े, गोवा में जाके लड़े, हरियाणा में ठीक है नज़दीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आउटसोर्सिंग एजेंट है, आउटसोर्सिंग सेंटर है बीजेपी का, और इसीलिए हर मामले देखिए नहीं इनको एजुकेशन और हेल्थ के मामले में थोड़ा बहुत इन्होंने काम किया। वो भी क्या किया, लिपापोती करने का काम किया, थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन किया होगा। रास्ते वस्ते, पानी, बिजली, ये तो बहुत ज़्यादा समस्या शहरों में होती नहीं। दिल्ली महानगर पालिका ही है ना, वो दिल्ली सरकार बोले तो क्या है, दिल्ली महानगर पालिका है। एक बड़े शहर का को कंट्रोल करने में क्या लगता है, एक महानगर पालिका को कंट्रोल करने जैसी बात है। तो केजरीवाल का वहाँ कोई करिश्मा दिखाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम ये तो मार्केटिंग का ये है, मार्केटिंग का चमत्कार है। केजरीवाल हो, स्कूल बदल दिए, कहाँ बदल दिए भाई, कितना स्टैंडर्ड बदल दिया। ये तो लिपापोती और कंप्यूटर लगा दिया थोड़ा सा, ये तो ठीक है, आपने अच्छा किया तो अच्छा ही बोलेंगे उसको। मगर शराब के मामले में कितना क्या किया उन्होंने, कितनी शराब की दुकानें, ईमानदारी की बात कहा, गोवा में इतना पैसा कहाँ खर्च किया फिर केजरीवाल? अब कहाँ से पैसा आता है? मैं मुख्यमंत्री का निवास नहीं लूँगा, तो अब ठीक है कि वो बीजेपी ने जो प्रचारित किया वो गलत है, लेकिन ये तो बात है ना कि केजरीवाल सब भूल गए ना, कहाँ गया लोकपाल? ये तो भ्रष्टाचारियों के यही है ना। आपके मन में भी सहानुभूति है ना। ये जो अग्रवाल वगैरह को जो दिए थे 2 राज्यसभा में दोनों पूंजीपतियों को, कहाँ से, क्या आधार था भाई? पैसा अगर नहीं तो दूसरा आधार क्या था सारे? तो इसलिए केजरीवाल जो है, अब देखिए कि महात्मा गांधी का नाम लेके, महात्मा गांधी का फोटो लगा के इन्होंने आंदोलन किया। जैसे भी बंगाल में सरकार की बात आ गई या इलेक्शन प्रचार की बात आ गई, तो महात्मा गांधी को हटा दिया उन्होंने। ये एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर, ओके, दूसरी तरफ भगत सिंह, ओके, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, भगत सिंह भी और बाबा साहब अम्बेडकर को भी लगाइए। लेकिन गांधी को हटाने का मकसद क्या है मेरे भाई? जिसके फोटो लगा के और जिसके नाम से अपने देश में आंदोलन फैलाया था, आंदोलन इतना बड़ा पावरफुल किया, आपकी प्रेरणा ही थी ये जब थी, तो प्रेरणा को क्यों हटा दिया? एकदम से प्रेरणा को ही एकदम से क्यों हटा दिया? तो कहने का मतलब क्या है, ये बीजेपी का संघ का ही है। और केजरीवाल ने बोला भी है, उनके पिताजी या कोई भी, वो भी तो संघ में है, ये भी संघ में थे, और केजरीवाल के इर्द गिर्द संघ के लोग ही थे, पूरा जान ही उनका था। तो इसीलिए अब केजरीवाल ने जो अटैक किया राहुल गांधी पे, लोग तो जानते हैं केजरीवाल ईमानदार है, या फिर राहुल गांधी फैमिली के मामले में बीजेपी वाले कुछ भी ये करे, अनर्गल बातें करे, संघ वाले कुछ भी बोले, लेकिन संघ वालों के बारे में, बीजेपी के बारे में, मोदी तो घटिया से घटिया पॉलिटिशियन है। ऐसा कोई देश का प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि कांग्रेस वाले आएंगे तो साइकिल लेके जाएंगे, आपकी भैंस लेके जाएंगे, मंगलसूत्र लेके जाएंगे? क्या घटिया बात करता है ये आदमी, कितनी घटिया बात करते हैं। अभी बोल रहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के राज में 12 लाख में 10 लाख टैक्स, अरे कुछ भी बेवकूफ़ जैसी बात कर रहे हो। उनके बेवकूफ़ भक्त जो है वो सुनते होंगे, मगर उसमें भी जो समझदार लोग हैं ना, उनको भी लगता है कि यार ये आदमी तो पूरा बंटाधार करके रख देगा देश का। तो ऐसे गलत लोगों के ये छोड़ दीजिए। तो अभी बीजेपी में मोदी का तो अब ये इन्होंने जो बदमाशियाँ की है, सारी एजेंसीज को अपने इसमें ये करके ले लिया और फिर चुनाव जीते। महाराष्ट्र में तो बहुत बुरे हालात थे, लेकिन ठीक है, उन्होंने हरियाणा में भी वैसे मैनेज किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब मोदी की भी जो है दादागिरी खत्म हो गई पार्टी में, संघ के सामने झुकना पड़ रहा है उनको। संघ भी थोड़ा सा जमीन पे आ गया। संघ ने कभी कभी राहुल गांधी कांग्रेस की भी तारीफ करती है। संघ तो क्या है, इसमें कोई पलटी मारने में कुछ ये नहीं रखता। हालांकि खतरनाक विचारधारा है, मोदी हो, शाह हो, संघ हो, ये खतरनाक लोग ही है, ये देश के लिए सबसे बड़े दुश्मन है। वैसे ही केजरीवाल भी छुपा रुस्तम है, वो भी उन्हीं का साथी है। लेकिन ये ममता बनर्जी हो, फिर ये मैंने फिर से जो बताया अभी कि केजरीवाल हो, जितना राहुल गांधी के रास्ते में टांग अड़ाएंगे, उतने ये विलन करके लोगों के निगाहों में बैठते जाएंगे। धीरे धीरे इनकी इज्जत कम होती जाएंगी और राहुल गांधी की इज्जत बढ़ने वाली है, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, बहुत अच्छे वक्ता नहीं होंगे, मैं कि
मगर ट्रांसपेरेंट है, ईमानदार है, लोगों में जाते हैं, बातें करते हैं, मिलते हैं, जनता की बातें करते हैं, खुलेआम बातें करते हैं। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली में सरकार किसकी भी बने, जीत तो राहुल गांधी की ही होगी, नेता तो राहुल गांधी ही होंगे, राहुल गांधी की प्रतिष्ठा में ही इजाफा होगा। उनकी सीटें कितनी आती है ये मायने नहीं रखती है, राहुल गांधी का ग्लैमर बढ़ रहा है, राहुल गांधी की विश्वसनीयता बढ़ रही है, उनका एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है। देश के अगले नेता राहुल गांधी ही होंगे, इसमें कोई शक नहीं। आज के लोक जागर इंडिया के इस एपिसोड में यहीं पे रुकता हूं और आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप देखिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट भी करिए। आपका मार्गदर्शन, आपकी भावनाएं, आपके विचार हमारे लिए ताकत देंगे, ऊर्जा देंगे, इसलिए आपका सहयोग चाहिए। धन्यवाद। आने वाला कल है, यही मेरे देश का कल है। एक नया इतिहास लिखेंगे।